दुनिया की हर एक चीज ठोकर लगने के बाद टूट जाती है, लेकिन सफलता ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज बात करेंगे भारतीय डाक विभाग में एक भर्ती निकली हुई है जो प्रत्येक वर्ष निकलती है। उसमें कितने पद हैं, क्या योग्यता है, क्या फॉर्म भरने की तिथि है और क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी, फॉर्म भरने की फीस क्या रहेगी, इन सभी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें केवल और केवल हाई स्कूल पास अभ्यर्थियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप हाई स्कूल पास हैं और आपकी एज है 18 से 40 वर्ष के बीच है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है यदि आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं। तो देखिए, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। शुरू करते हैं। सबसे पहले पदों की संख्या। देखिए, पदों की संख्या की बात करें तो इसमें 21,413 पदों के लिए आवेदन निकाले गए हैं। पोस्ट का नाम क्या क्या है, किन किन पदों पर फॉर्म निकले हैं। सबसे पहले बीपीएम, दूसरा है एबीपीएम, तीसरा है जीडीएस। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। इन 3 पदों पर जो है फॉर्म निकाले गए हैं। फॉर्म जो भरे जा रहे हैं 10 फरवरी 2025 से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, जो 3 मार्च 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आपके फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उसको करेक्शन करने के लिए इन्होंने 6 से 8 मार्च तक डेट दे रखी है। यानी कि 6 मार्च से 8 मार्च 2025 तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं यदि कोई गलती हो जाती है तो फॉर्म भरते समय। अब बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस आपकी लगेगी। तो यदि आप अनरिजर्व या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 100 रुपए जमा करने होंगे। एससी, एसटी या पीएच कैटेगरी के लिए कोई शुल्क नहीं है। ऑल कैटेगरी की फीमेल के लिए कोई शुल्क नहीं है। देखिए, इसमें ऑल इंडिया से भर्ती निकली हुई है, सभी राज्यों से अलग अलग वैकेंसियां हैं, ठीक है। और इसके लिए एज की बात करें तो एज इसमें रहेगी 18 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष अधिकतम। ये रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अभ्यर्थियों के लिए। और ये आयु की जो गणना होगी 3 मार्च 2025 से की जाएगी। यानी कि 3 मार्च 2025 को आपकी आयु 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। न्यूनतम आयु में कोई छूट नहीं दी जाती है किसी भी भर्ती में। अब योग्यता की बात करते हैं। देखिए, योग्यता हाई स्कूल पास इसमें ली जाती है। हाई स्कूल पास के साथ साथ इन्होंने और भी कुछ बताया है। देखिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, मैथ और इंग्लिश आपके हाई स्कूल में होने चाहिए, दोनों सब्जेक्ट। और जी लोकल लैंग्वेज, जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं, बिहार से फॉर्म भर रहे हैं, राजस्थान से फॉर्म भर रहे हैं, हरियाणा से फॉर्म भर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से फॉर्म भर रहे हैं, तो जिस भी राज्य से फॉर्म भर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको काम करने में कोई परेशानी ना हो। साइकिल चलाना जानता हो, ठीक है, साइकिल चलाना जानता हो अभ्यर्थी, ये उसकी योग्यता है। अब बात करते हैं एग्जाम की। देखिए, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष भर्ती निकलती है, बिना परीक्षा के भर्ती होती है। आप कहेंगे भर्ती कैसे होगी फिर? आपके हाई स्कूल में जो अंक मिले हुए होंगे, जो आपके मार्क्स आए होंगे, उनके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए, ड्यूटी की बात करें, इसमें कितनी ड्यूटी रहेगी, तो कम से कम 4 घंटे का काम आपसे लिया जाएगा प्रतिदिन। अधिकतम 5 या 6 घंटे का काम लिया जा सकता है। और 65 वर्ष की आयु में आपको जो है रिटायर्ड कर दिया जाएगा। ये भैया आपकी ड्यूटी है, सरकारी नौकरी है, और ये पूरे भारत में आप कहीं से भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। तो इसमें जो सैलरी है टीआरसी, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी कि बेसिक पे जो बोलते हैं, सरकारी नौकरी में होता है बेसिक पे, इसमें टीसीआरए होगा। जो उससे अलग भी कुछ भर्ते वगैरह मिलाकर थोड़ी बहुत सैलरी आपकी और भी बढ़ जाएगी। जैसे बीपीएम की पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो 12,000 से 29,380 रुपए और 12,000 से स्टार्ट होगी आपकी सैलरी। यानी कि 12,000 में लगभग 2, 4, 5,000 रुपए और जो दीजिए, जो कुछ भत्ते होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। लगभग 20,000 के 20-25,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। एबीपीएम और डाक सेवक के लिए 10,000 से 24,470 रुपए, ये आपका बेसिक पे कहने से, या टीआरसी है जो भी है इनका, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप हाई स्कूल पास हैं और भैया सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है और आपकी हाई स्कूल में परसेंटेज अच्छी है, हाई स्कूल में मार्क्स आपके अच्छे आए हैं, तो फॉर्म भर सकते हैं। और ऐसा भी है जो अभ्यर्थी किसी और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं
तो इसमें आपको दूसरी नौकरी की तैयारी करने के लिए, दूसरे एग्जाम की तैयारी करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि 4 या 5 घंटे का आपको काम मिलेगा। 4-5 घंटे का काम करने के बाद आप अच्छा टाइम निकाल सकते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो इसलिए वो अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है और बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। उन्हें अपनी नौकरी की तैयारी करने के लिए, दूसरी जॉब की तैयारी करने के लिए जो है अच्छा समय भी मिल जाएगा और थोड़ी आर्थिक सहायता भी हो जाएगी। मान लिया अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो है 2 साल में, 6 महीने में, 2 साल में, जब भी आपका कोई एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए तो आप रिजाइन दे सकते हैं। तो वही ये जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।